दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दूं। 2027 की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार दोनों पार्टियां जमीन पर मेहनत कर रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक एक सीट 403 विधानसभा सीटों को लेकर अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही, लखनऊ के अंदर जो कि अपने सलाहकार, अपने जो कि वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, उनके साथ बैठकर अखिलेश यादव एक एक सीट का समीकरण। आपको बता दूं कि सबसे पहली बात आपको बताऊं कि जिस तरह से 2027 को लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल इस समय जमीन पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक विधानसभा में श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार एक एक विधानसभा सीटों को बिल्कुल टच करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के समीकरण, वहां का सामाजिक ताना बाना को एक एक चीजों को समझकर और अखिलेश यादव के साथ बैठकर फिर मंथन और उस पर चिंतन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जारी है। लगातार समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर पीडीए समीकरण पर पूरी तरह से फोकस करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सीट है। इस सीट पर आपको बता दूं कि मझवा विधानसभा सीट मिर्जापुर की, और इस सीट पर निश्चित तौर पर श्यामलाल पाल अभी बहुत जल्द जो है कि वहां पर गए थे और सारे समीकरण, ताना बाना और सामाजिक जिस तरह से न्याय को लेकर लगातार जो है कि श्यामलाल पाल हर विधानसभा में डटे हुए हैं। इसी बीच जो है कि मझवा विधानसभा सीट की आपको बता दें कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट उतारने के फिराक में है। मझवा विधानसभा सीट निश्चित तौर पर एक अलग समीकरण पैदा करती है। आपको बता दूं कि 1992 से लेकर समाजवादी पार्टी जब से खड़ी हुई तब से मझवा विधानसभा सीट को कभी जीत नहीं पाई है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो दांव चला, और वो भी उपचुनाव में, जब 10 सीटों का उपचुनाव हो रहा था, निश्चित तौर पर आप उस 10 सीटों का जो उपचुनाव था, निश्चित तौर पर ये सही कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है, प्रशासन का चुनाव होता है। और वही दिखा। कुंदरकी जैसे 70% मुस्लिम बाहुल्य सीट अगर भाजपा जो 1,45,000 के आसपास लगभग वोटों से जीतती हो, तो निश्चित तौर पर वो उपचुनाव सरकारी और प्रशासन का चुनाव होता है। बिल्कुल स्पष्ट शीशे की तरह झलक रहा है। लेकिन उस 10 उपचुनाव में जिस तरह से मझवा विधानसभा सीट का भी हुआ और जो उस पर खेल हुआ, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वहां से बहुत जबरदस्त कैंडिडेट पीडीए समाज का अखिलेश यादव बिल्कुल बता दिए हैं और तैयारी उस कैंडिडेट करना शुरू कर चुका है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं और हारी भी है तो 35 से 40 हजार वोटों से भारी अंतर से हारी है। लेकिन अखिलेश यादव ने उपचुनाव, जब सरकार का चुनाव चल रहा है, उस समय जो है कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर ज्योति बिंद, जो रमेश चंद्र बिंद की बेटी हैं, उनको टिकट दी। डॉक्टर ज्योति बिंद निश्चित तौर पर जो कि अपने जो विधानसभा सीट मझवा में लगातार जो है कि सक्रिय रहती हैं हमेशा, और उसी का उनको फल प्राप्त हुआ। आपको बता दूं कि जब सुबह उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हुई थी, सुबह से लेकर 12 बजे तक जो कि बिंद जो है, ज्योति बिंद सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक आगे चल रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर घबराई हुई नजर आ रही थी। जिस तरह से ज्योति बिंद ने परचम आगे, मतलब जिस साइकिल की रफ्तार को आगे किया था, उसके बाद जो है कि जहां 35,000 से हार होती थी उस सीट पर समाजवादी पार्टी की, लेकिन ज्योति बिंद को टिकट देने से यह हार का अंतर बिल्कुल घटकर सीधा 2500 वोटों का हो गया। दोस्तों, केवल 2500 वोट से भाजपा जीत पाई मझवा की विधानसभा सीट को उपचुनाव में, वो भी जब सरकार का चुनाव हो, प्रशासन का चुनाव हो, जब 70% मुस्लिम आबादी वाली कुंदर की सीट को भाजपा 1,45,000 लगभग वोटों से जीत रही हो। उस दौर में भी मझवा की सीट पर समाजवादी पार्टी का मार्जिन जो हार का था 35 से 40 हजार से घटकर सीधा 2500 पे आ गया, 2,500 पे। तो आपको बता दूं कि ज्योति बिंद का टिकट फाइनल कर दिया गया। इससे पहले 2022 से चुनाव की बात करें, 2017 की बात करें, तो यहाँ पर जो है कि ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी हमेशा रोहित शुक्ला को उतारती थी, लेकिन रोहित शुक्ला निश्चित तौर पर कारगर नहीं साबित होते थे। 2017 में रोहित शुक्ला तीसरे नंबर पे थे, दूसरे पे बसपा थी, पहले पे भारतीय जनता
पार्टी गठबंधन था और 2022 में दूसरे नंबर पे रोहित शुक्ला आए समाजवादी पार्टी के और पहले पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था। तो लगातार ये सीटें जो है जो कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक ताना बाना एक पीडीए का समीकरण और सभी जो कि पीडीए समाज के चाहे साग सैनी कुशवाहा मौर्य चाहे पाल जो कि धनगर से लेकर तमाम कुर्मी से लेकर तमाम हो जातियाँ हैं जाट सैनी कुशवाहा गुज्जर तमाम वो पासी समाज से लेकर वाल्मीकि समाज जाटव समाज तमाम वो जो कि पीडीए समाज का एक कड़ी है उसको बिल्कुल मजबूती के साथ अखिलेश यादव उनको भागीदारी देकर भारतीय जनता पार्टी खेमे की नींव हिला दिए हैं। तो निश्चित तौर पर मझवा विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी साबित होगी। इस बार फिर ज्योति बिंद तैयारी कर रही हैं और ज्योति बिंद उस समय 25,000 से मात्र हारी हैं जब उपचुनाव हो, सरकार का चुनाव हो, प्रशासन का चुनाव। प्रशासन ने क्या किया, पूरी भारत की जो कि जनता ने देखा था, पूरी टीवी पूरे सोशल मीडिया पट गई थी कि इस तरह से क्या हो रहा है। अब वो बताने की जरूरत नहीं है, पूरी जो उत्तर प्रदेश की आवाम है निश्चित तौर पर बहुत ही साक्षर आवाम है, जानकार आवाम है। तो तमाम वो चीज़ें आपने देखा होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन इससे पहले बता दूं कि ज्योति बिंद को बुला के अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि आपको फिर 2027 का टिकट मिलेगा, आप तैयारी करिए। बिल्कुल स्पष्ट एकदम क्लियर कट रमेश बिंद की बेटी और ज्योति बिंद इस बार 2027 की मझवा विधानसभा में फिर ललकारेंगी भारतीय जनता पार्टी को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।